जी स्टूडेंट, एक मरतबा फिर आपको वेलकम करता हूँ बायोलॉजी क्लास 9th के अंदर। और हमारा जो यूनिट चल रहा था वो था सेल साइकिल। और जो जिस प्लेटफॉर्म के अंदर मौजूद हैं वो हमारे पास प्लेटफॉर्म है एनिमेटेड स्टडी का। फिर जी, तो मेटाफेज़ 1 के अंदर हमारे पास जो होमोलोगस पेयर्स होते हैं वो अलाइन होते हैं, मतलब कि अपने आप को अरेंज कर लेते हैं अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर। अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर क्या कर लेते हैं, अरेंज जो है वो कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये हमारे पास क्रोमोसोम्स जो हैं वो मौजूद हैं, अपने आप को अरेंज कर रहे हैं अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेट। ये सारे हमारे पास क्या हो गए, सेल के सेंटर के अंदर जो है वो अरेंज हो गए। और अरेंज होके हमारे पास क्या बनाते हैं, हमारे पास मेटाफेज़ प्लेट जो है वो उसको बनाते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट फेज़ है वो हमारे पास एनाफेज़ 1 है। एनाफेज़ 1 के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो लेंथ के अंदर शॉर्ट हो जाते हैं। अब ये स्पिंडल फाइबर्स अटैच कहाँ पर होते हैं, जिस पॉइंट के ऊपर अटैच होते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं काइनेटोकोर पॉइंट। जैसे हमारे पास डायग्राम के अंदर ये जो पॉइंट है ये नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं काइनेटोकोर पॉइंट, जिसके ऊपर हमारे पास क्या अटैच हैं, स्पिंडल फाइबर्स अटैच हैं। अब जब ये स्पिंडल फाइबर अपनी लेंथ के अंदर शॉर्ट होंगे तो जो क्रोमोसोम्स हैं उनको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देंगे। जैसे हमारे पास ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये लेंथ के अंदर शॉर्ट होते जाएंगे और अपने जो पेयर्स हैं उनको अपनी तरफ खींचते जाएंगे। एक पेयर ये इस तरफ खींचता जाएगा, लेंथ के अंदर शॉर्ट होता जाएगा, ये इस तरफ खींचता जाएगा और लेंथ के अंदर जो है वो शॉर्ट होता जाएगा। अब इससे क्या होगा, हमारे पास जो क्रोमोसोम है, 1 क्रोमोसोम इज़ पुल टूवर्ड 1 पोल। इस तरीके से एक पूरा जो क्रोमोसोम है वो सेल के एक पोल की तरफ चला जाएगा और दूसरा जो क्रोमोसोम पूरा है वो हमारे पास दूसरी तरफ जो है वो चला जाएगा। यहाँ पर पूरे पूरे क्रोमोसोम ही मूव कर रहे हैं एनाफेज़ के अंदर। एनाफेज़ 1 के अंदर सेल के पोल्स की तरफ, किनारों की तरफ। पोल्स कहते हैं हमारे पास किनारे, जैसे हमारे पास सेल का ये पोल है, किनारा है, और एक सेल का ये वाला पोल है, किनारा है। इनकी तरफ पूरा पूरा क्रोमोसोम का एक पेयर जो है वो पूरा क्रोमोसोम जो है वो आता जाएगा। तो इस नतीजे से हमारे पास क्या होंगे, 2 हैप्लॉइड सेट्स आर फॉर्म। हमारे पास 2 हैप्लॉइड सेट्स जो हैं वो बन जाएंगे। अब वो 2 हैप्लॉइड सेट्स जो हैं वो कैसे बनेंगे कि एक पूरा क्रोमोसोम का पेयर सेल के एक तरफ चला जाएगा, दूसरा पूरा क्रोमोसोम जो है वो सेल के दूसरी तरफ जो है वो चला जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास फेज़ है वो हमारे पास है टीलोफेज़ 1 इन मियोसिस 1। क्रोमोसोम जब अपने अपने पोल्स की तरफ पहुंच जाते हैं तो हर पोल के पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो मौजूद होते हैं, लेकिन जो क्रोमोसोम्स होते हैं स्टिल कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमाटिड्स। हर जो क्रोमोसोम है वो 2 क्रोमाटिड्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होता है टीलोफेज़ के अंदर। लेकिन जो हमारे पास माइटोसिस थी उसके अंदर ऐसा नहीं था, उसके अंदर जस्ट क्रोमाटिड्स जो है वो मौजूद थे, सिंगल क्रोमाटिड्स मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर क्या मौजूद हैं, 2 क्रोमाटिड्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब इसमें क्या होगा, टीलोफेज़ के अंदर स्पिंडल नेटवर्क जो है वो डिसअपेयर हो जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो अब ख़त्म हो चुके हैं, पहले हमारे पास ऐसे स्पिंडल फाइबर्स मौजूद थे। न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर जैसे हमारे पास ये डॉट्स मौजूद हैं, ये कन्वर्ट हो जाएंगे आपके पास, ये बना देंगे आगे न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो बना देंगे। और हमारे पास जो क्रोमोसोम है वो अनकॉइल हो जाएंगे, खुल जाएंगे। और जैसे पीछे वाली डायग्राम के अंदर हमने एनाफेज़ के अंदर देखा था कि एक रेगुलर फॉर्म मौजूद थी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद है, रेगुलर फॉर्म जो है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि क्रोमोसोम क्या हो चुका है, हमारे पास अनकॉइल हो चुका है, ओपन हो चुका है। और ओपन होके किस में चेंज हो जाएगा, हमारे पास क्रोमाटिन मटीरियल के अंदर जो है वो चला जाएगा। ये रेगुलर नहीं होता, क्रोमाटिन जो है वो इर्रेगुलर शेप है। अब हमारे पास है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होना है, हमारे पास सेल की मेम्ब्रेन जो है वो इनवेजिनेशन हो जाएगी दरमियान में, उस जगह से जहाँ पर हमारे पास मेटाफेज़ प्लेट जो है वो बनी थी। सेल में, एनिमल सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन की इनवेजिनेशन हो जाएगी या पिंचिंग हो जाएगी।
और लेकिन जो प्लांट सेल है उनके अंदर क्या बन जाएगी, फ्रैगमो प्लेट जो है वो बन जाएगी। और इसके वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल जो हैं वो बन जाएंगे। यहाँ से हमारे पास कंप्लीट पार्टीशन हो जाएगी और हमारे पास 2 डॉटर सेल जो है वो बन जाएंगे। अब हमारे पास जब मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है तो दोनों डॉटर सेल जो हैं वो एंटर हो जाते हैं। अभी जो हमारे पास 2 डॉटर सेल बने हैं वो एंटर हो जाएंगे किस पीरियड के अंदर, पीरियड ऑफ रेस्ट के अंदर एंटर हो जाएंगे। उससे हम क्या कहते हैं, इंटरकाइनेसिस, या फिर हमारे पास इंटरफेज 2 जो है वो उसको कहते हैं। हमारे पास जो इंटरफेज 2 है ये डिफरेंट है। वो कैसे डिफरेंस है, मियोसिस 2 का जो इंटरफेज 2 है वो डिफरेंट है। कैसे, इसके जो इंटरफेज होता है इसके अंदर G1 फेज़ और G2 फेज़ होते हैं लेकिन S फेज़ नहीं होता। लेकिन इन अ केस ऑफ माइटोसिस और मियोसिस 1 G1 फेज़ भी मौजूद होता है, S फेज़ भी मौजूद होता है और G2 फेज़ भी मौजूद होता है। लेकिन इंटरफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 उसके अंदर हमारे पास कोई S फेज़ मौजूद नहीं होता। तो यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम भी नहीं होती। ये MCQs भी आ सकता है कि S फेज़ जो है वो किस फेज़ के अंदर किस डिवीजन के अंदर नहीं होता, माइटोसिस के अंदर, मियोसिस 1 के अंदर या फिर मियोसिस 2 के अंदर। एक और MCQs है कि हमारे पास एक अमेरिकन जेनेटिक्स के ऊपर काम करने वाले जिनका नेम है थॉमस हंट मॉर्गन, उन्होंने मुशाहिदा किया था, एब्जॉर्ब्ड किया था फिनोमेना ऑफ क्रॉसिंग ओवर के फिनोमेना को ऑब्जर्व किया था किसके अंदर, फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ये फल को ख़राब करने वाली जो मक्खी होती है उसके अंदर इसने क्रॉसिंग ओवर का जो फिनोमेना उसको ऑब्जर्व किया था, मुशाहिदा किया था। यहाँ तक हमारी मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुकी है और नेक्स्ट जो है वो हम मियोसिस 2